यहाँ ये जनाब जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए। और ये आधे से ज़्यादा कपड़े फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नहीं हुआ होता, बस ये इधर उधर से निकाल के फेंकता रहता है, इस डिब्बे में डालते हैं क्योंकि इसको समझ आ चुकी है कि इसमें धोने वाले कपड़े डाले जाते हैं और मम्मा उठा के बाहर मशीन में डालती है। और इसे मशीन में चीज़ें फेंकना बहुत पसंद है, स्पेशली ये ऑटोमेटिक मशीन में चीज़ें डालना। तो मुझे इसके चक्कर में ना बहुत काम बढ़ जाता है। वेलकम बैक गाइस, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, मुझ में विश्वास दिखाने के लिए, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मेरे चैनल पे ना मेरी ब्रेक्स लगती रहती हैं बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज़ हो गए, सेहत ऐसी हो गई, बच्चों को देखना हो गया। तो इस बार मैंने ट्राई किया है, और क्योंकि ननद आई हुई थी तो घर पे ऑटोमेटिकली गेस्ट आते हैं, गेस्ट तो नहीं है, टचवुड फैमिली मेम्बर है, तो ना काम थोड़ा तो ऊपर नीचे होता ही है। पे है काका? मैंने ब्लॉग डाले, मैंने ना कपड़े डाले हैं इधर ऑटोमेटिक में धोने में, और जनाब कह रहे मुझे छोड़ दे, मैं बटन घुमा लूँ। कल ऐसे ही ना मैंने सिर्फ टेडी बियर्स धोने थे तो मैंने 20 पे लगा दी मशीन। ये बंदे ने पता नहीं 4-5 बार उसको डिस्टर्ब किया होगा, बार बार पता नहीं क्या क्या किया जा रहा था। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। आई एम मीनाक्षी, मॉम ऑफ 2। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे आपको मॉमी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, बच्चों से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। और बच्चों पे फोकस करना है तो सबसे पहले खुद पे फोकस करें, क्योंकि मम्मा हिट तो बच्चा फिट। सो सुबह के काम ख़त्म हो गए हैं। ब्लॉग मैंने शुरू किया है 11 बजे से। मुझे देखती हूँ इसके साथ खेलते खेलते लंच की तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत शुरू करती हूँ। सो आज स्नैक टाइप या लंच ही हो जाएगा, साथ में थोड़े से ना नमकीन चावल बना लिए थे और समोसे बना रही हूँ, क्योंकि हमारे ना इधर जहाँ मेरी शादी हुई है चावल ज़रूर चाहिए, तो फिर मैं चावल बनाती हूँ और मुझे भी थोड़ी बहुत आदत हो ही गई है। कनक के आटे के मैं समोसे बना रही हूँ और माय गॉड इतने टेस्टी बने कि ज़रूरत ही नहीं है यार मैदे के आटे के आपको समोसे बनाने की, जस्ट मॉर्निंग अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने 3 कटोरी तक के तकरीबन जो है वो लिया, उसमें मैंने बड़े बड़े ना 6-7 समोसे बना लिए। तो उसमें मैंने नमक अजवाइन डाल के देसी घी की मॉर्निंग की है। देसी घी डालना है थोड़ा थोड़ा करके, जब हमारी मुट्ठी बंधनी शुरू हो जाती है, वो टूटती नहीं है, तो मॉर्निंग ओके हो गई। उसके बाद मैंने इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए नॉर्मल ही इसको गूंथना शुरू कर दिया। और एक साइड को इस जनाब को रिथवी ने बिज़ी रखा हुआ था, क्योंकि इन जनाब को जब मैं किचन में होती हूँ, जैसे मैं अब वॉइस ओवर ना किचन में बैठ के कर रही हूँ, ये जनाब से छुपी थी मैं, क्योंकि ये रिथवी के साथ खेल रहा था, लेकिन ये बंदा फिर से मेरे पीछे पहुँच गया। किचन की चीज़ों से तो इसको ना हद से ज़्यादा प्यार है। रिथवी भी किचन की चीज़ों से खेलती थी, लेकिन इतना नहीं रहती थी। आधा घंटा के लिए आटा रखा और आधे घंटे बाद मैंने उसको थोड़ा सा मसल के बड़े बड़े उसके जो है वो पेड़े बनाने शुरू कर दिए। बड़ा बड़ा समोसा बनाऊंगी कि एक एक में ही फिल हो जाए, क्योंकि मम्मी डैडी गए थे मार्केट, ननद आ रही थी, अभी आई नहीं थी, रास्ते में थी, तो कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मम्मी डैडी वो लेने गए थे। क्योंकि बच्चे आने वाले हैं तो घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत तो है ना, ऑब्वियसली होती ही है। तो यहाँ पे हल्का सा घी तेल लगा के मैंने रोटी बेलना शुरू कर दिया। ये देखिए, आपको पता चली जाएगा, इतना बड़ा बड़ा समोसा था। तो मैंने बड़ी सी एक जो है वो रोटी बना ली यहाँ पे। यार मुझे ना एक नज़र इधर पे रखनी है, इधर वॉइस ओवर भी करना है, मेरा ना हाल यही है, छुप के भी करने की कोशिश करूँ ये बंदा वहाँ पे पहुँच ही जाता है। हाफ़ मैंने कट कर लिया और हाफ़ को हम फिर बेलन से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यानी कि पतला कर लेंगे। मोटा नहीं रखना है इसको, हमें पतला करना है। समोसे बनाने में ना गाइस सारा खेल मॉर्निंग का होता है। अगर आपने मॉर्निंग अच्छे से की है, देसी घी की है ना, तो बहुत ही अच्छे, बाज़ार से भी अच्छे समोसे बनते हैं। और ये तो इतने टेस्टी बने थे। मैंने ना चने भी बनाए थे, क्योंकि लंच है, चावल भी बनाए थे, थोड़े चावल हो जाएंगे, थोड़ा सब कुछ है ना। और चने डाल के समोसे, हाँ जी बेटू, मम्मा करती है साफ़, यहाँ साफ़ कर लो बेटा। तो यहाँ फोल्ड करके पानी की हेल्प से मैंने समोसे को इस तरह से बंद कर लिया। और आलू मटर की जो है वो मैंने फिलिंग तैयार करी थी, सिंपल वाली, बस सूखा धनिया डाल के उसको फ्लेवर दिया था, जो बीज वाला धनिया होता है वही। पहले मैंने सोचा था पुदीना वगैरह डाल के करती हूँ, बट रिधे टाइम ही नहीं दे रहा था, वो किचन में साथ ही रहता है, जो मैं करूँगी उसको वही करना है, तो फिर गैस के आसपास थोड़ा डर लगता है। बर्तन वर्तन धोते हुए तो मैं उसे रख लेती हूँ, बट गैस पे काम करते टाइम डर लगता है।
तो यहाँ पे भी बस पानी की फिंगर लगा के एक फोल्ड डाल के बस समोसे को आपस में मैंने जो है दोनों हिस्सों को ज्वाइन कर दिया। और जब भी आप फ्राई करते हो ना, तब भी आप जहाँ से आपने ज्वाइन किया होता है वहाँ से दोबारा से दबा दीजिए। और मैं बताती हूँ एक टिप यहाँ पे जो मैंने देखा है, जब आप समोसे फिल कर लेते हो ना, उसे 5-10 मिनट के रखने के बाद ही उसे जो है वो फ्राई करें, क्योंकि 5-10 मिनट में अगर किसी समोसे ने खुलना है तो वो खुल जाएगा, वो तेल में जाके नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे जनाब आ गए थे मेरे पास कि मम्मा मुझे उठा लो, आप क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है। तो मैंने हरिथवी को बुलाया, हरिथवी ने बेचारी ने फिर फ्रिज खोल के उसको बिज़ी किया। जब भी आप हरिथवी की वीडियोस देखते हो ना, तो सबसे पहले ये कंफ्यूज रहते हो कि वो बेटी है मेरी या बेटा। तो ये वो मेरी बेटी है। तो मुझे बहुत लोग सलाह देते हैं उसे लड़कियों की तरह रखिए, उसको लड़कों की तरह क्यों रखा है। तो ये ना एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट का ऑप्शन है। बस यही कहूँगी, जैसे उसे रहना है वैसे वो रह रही है। अभी वो छोटी है, अभी बड़ी नहीं हुई है। आप जानबूझ के हाथ गंदे कर रहे हो शोना। तो यहाँ मैंने सारे समोसे फिल करके रख लिए और थोड़ी सी मैंने ना मठरी निकाल दी बच्चों के लिए स्नैक्स। और सचमुच मेरी भांजी को, सानवी उसका नाम है, ननद की बेटी, उसको इतनी पसंद आई मठरी, बस वो खाना कम खा रही थी और ये खा रही थी। फिर मैंने जनाब को सुलाया, जनाब के जो बर्तन वो लेके खेल रहे थे उनको एक साइड रखा, उठाया नहीं। और अगर मैं किचन में हूँ तो फिर कुछ स्पेशल बन रहा है तो मेरी बेटी मेरे पास ही रहती है। रिधे के बाद थोड़ी बहुत तो ये इग्नोर हो रही है, चाहे मैंने 99% कोशिश की है कि इसे इग्नोर ना करूं, इसे फील ना हो कि ये थोड़ी पीछे हो गई है, बट होता है, बड़ा बच्चा थोड़ा सा इग्नोर तो होता ही है। यहाँ पे समोसे फ्राई करने लग गई थी मैं गरम तेल में, कम आंच पे। जब तेल हमारा गरम हो जाता है अच्छे से, ये भी नहीं हो कि बहुत जल रहा है, फिर समोसा बहुत जल्दी जल जाएगा। गरम हो गया हो, मतलब थोड़ा आटा डाल के देख लीजिए, अगर वो आटे की गोली हम डालते हैं, अगर वो ऊपर को आ गया तो तेल हमारा गरम है। उसमें समोसे डाले मैंने, कम आंच पे डाले, और अब इसे कम आंच पे हम अच्छे से पकाएंगे। जब हमारे ये बबल्स थोड़े से शांत हो जाते हैं तो हम जो भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं उसको पलट देते हैं। जो बहुत ज़्यादा बबल्स होते हैं तब हम कभी भी चीज़ को जी डालती हूँ, हम पलटते नहीं हैं। ये एक टिप है। इस तरह से जब हम फ्राई करते हैं तो हमारी चीज़ जो भी हम फ्राई कर रहे हैं ना, उसके अंदर तेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाता। समोसे वगैरह बन के रख लिए थे, तो उसके बाद आती है प्लेटिंग की बारी। तो सबसे पहले हरिथवी ने प्लेटिंग की, हरिथवी ने दादू को प्लेट लगा के दी, देन बाद में सबको। तो चने थे, दही में थोड़ी सी चीनी डाल के उसको मैंने भिगो लिया था, और हरी चटनी, लाल चटनी मैंने ना ये सुबह ही तैयारी कर ली थी। जब भी मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, आपने देखा होगा कि मैंने सैंडविचेस वगैरह बनाए थे, तो उस टाइम पे ही मैंने ग्रीन चटनी जो है वो बना ली थी। और इमली वाली चटनी तो मेरे घर पे बनी ही रहती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होने देती हूँ। जैसे ही ख़त्म होती है उसका नया स्टॉक बन जाता है। चने थे, ये थोड़े से चने मैंने जो है वो गाढ़े कर लिए थे स्पेशली समोसे में डालने के लिए। इसको टच थोड़ा सा दे दिया था काला सा करके। और पहले मैंने दही लगाया, उसके बाद चने, फिर समोसा। फिर हरिथवी कहती कि मम्मा मैं प्लेटिंग करूँगी, तो बस मैं उसे बता रही थी कैसे कैसे कर लो। बाद में तो वो खुद से ही लग गई। मम्मी को बहुत हमने याद किया, मेरी मम्मी को, हरिथवी की नानी को, क्योंकि मेरी मम्मी को मेरे हाथ का बना हुआ समोसा चने के साथ बहुत पसंद है। तो हरिथवी कहती मम्मा नानी को फ़ोटो भेजो, मम्मी उनके खाने वाला हो रखा है। सच्ची में बहुत टेस्टी लगे। आपके हरिथवी को लेके ना मिले जुले क्वेश्चंस होते हैं। आपकी बेटी बहुत सेंसिबल है, बहुत केयरिंग है, फूड वैल्यूज़ हैं। तो मैंने ना उस पर बहुत मेहनत की है गाइस, स्पेशली उसके खाने पीने को लेके तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। इतनी रिधे पे मेहनत नहीं हुई है जितनी मैंने हरिथवी पे की है, और टचवुड उसका मुझे फल आज मिल रहा है। खाने पीने को लेके ऐसा कुछ नहीं है जब वो कहती है मम्मा मुझे नहीं खाना, और जब वो कहीं बाहर भी कुछ खाती है तो वो बोलती है कि इससे अच्छा तो मम्मा घर पे ही बना लेती है। तो उस टाइम बहुत खुशी होती है। फूड वैल्यूज़ उसमें बहुत अच्छे से हैं। थैंक यू वेरी मच, आप उसको इतना प्यार भी देते हो, क्योंकि आपको पता है जब कोई मुझे गॉड ब्लेस यू कह के जाता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। स्पेशली मेरे बच्चों को जब कोई ब्लेसिंग देता है तो आपको पता ही है एक माँ तो कितनी खुश हो जाती है ना। उसके बाद यहाँ पे 4-5 बजे का टाइम होगा, मुझे छत पे जाना है। उससे पहले मैंने डिनर तैयार किया। मैंने बनाया कच्चे आम का मानी, पका हुआ तड़के वाला मानी, बहुत ही टेस्टी लगता है हमें, और इसमें मैं जम के ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। मैं शादी से पहले ऐसे ही खाती थी, फिर मैं ना फ्रिज में जमा के खाती थी, और पापा मेरे लिए छुपा के रखते थे
कि पापा भाइयों को खाने ही नहीं देते थे कि ये वही खाएगी आके। और थोड़ी सी शिमला मिर्च और पनीर की थोड़ा सा आलू डाल के, जो मतलब घर में बची सब्जियां नहीं होती, उससे थोड़ी सी सूखी सब्जी बना दी। और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने मिक्स सी दाल बना दी थी, बच्चे खाएंगे। और फिर उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे आ गई, बच्चों को लेके छत पे थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी बहुत है। वो छोटे वाला ये बहुत तंग करता है मेरे को ऊपर आके। शाम का टाइम है, तकरीबन 7 सवा 7 का टाइम होगा। और आज आ रही है ननद रानी, तो डिनर की तो ऑलमोस्ट तैयारी की है। सिंपल सी दाल बनाई है, आम का मानी बनाया है, साथ में पनीर शिमला मिर्च आलू डाल के थोड़ी सी सब्ज़ी बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो चावल चपाती मम्मी देख लेंगे, देखते हैं कैसा रहता है। आज ना एक्सरसाइज नहीं हो पाई। तो ये बेल्ट बहुत बेनिफिशियल है अगर आपको बैक पेन ऐसा कुछ इशू है, क्योंकि मैं लगा के रख रही हूँ 5-6 दिन से, तो गोइंग गुड। स्किन बहुत अच्छी हो रही है, बस लाइफ जा रही है। आज एक्सरसाइज नहीं करने दी क्योंकि आज बहुत शरारतें कर रहा है और इसके पीछे रहना पड़ रहा है। ऊपर से चीज़ें लेके नीचे फेंकता है। हम यहाँ पे हैं 2nd फ्लोर पे ऊपर इस टाइम पे। तो ऊपर से पहले इसने वाटर फेंकी, फिर इसने डंडा फेंका, फिर ये ईंट उठा के जा रहा था, तो फिर मैं इसके आगे पीछे ही हूँ। दे दो बाबू, दे दो। क्या मांग रहा है, क्या लेने भी तूने? बट एक काम हुआ कि आज जो है ना वो एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पाई, और जितनी देर ननद रही हो ही नहीं पाई। 2 दिन हो ही नहीं पाई। मुझे फिर मेरा फोकस होता है कि वो आई है तो थोड़ा उसके लिए अच्छा खाना पीना बना लूँ, है ना। क्योंकि फिर बच्चों के साथ मम्मी का काम बहुत बढ़ जाता है, उनको भी देखना होता है, इसलिए तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक्सरसाइज हम बाद में कर लेंगे। खाना वाना सबका हो गया था, तो यहाँ पे मैं कर रही थी क्लीनिंग। ये एक ऐसा काम होता है ना, जब तक हो ना जाए मुझे सांस नहीं आती। मुझे खाना जो होता है ना, मैं कभी पहले नहीं खाती। पहले मैं बर्तन धोऊंगी, किचन क्लीन करूंगी, आराम से बैठ के फिर खाना खाऊंगी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मैंने जीत लिया। इस तरह की मुझे ना फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो आप लोगों में से ना कईयों ने बोला था कि आप डिटेल में अपनी एक्सरसाइज की वीडियो डालें, तो मैंने शूट की है। और मैंने इस तरह से शूट की है कि आप बिगिनर्स जो हैं उसको ट्राई कर सकते हैं। जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया, कभी योगा, कभी एक्सरसाइज नहीं की, वो शुरू से कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको इस तरह से चाहिए तो मैं इस तरह से डाल दूँगी। रीज़न आपसे पूछने का यार ये है क्योंकि ऐसी वीडियो पे मेहनत बहुत जाती है। उसे शूट करना, उसे एडिट करना, पब्लिश करना, थंबनेल बनाना, बहुत मेहनत जाती है। बच्चों के साथ फिर मैं मेहनत तभी करूँगी अगर एक बंदे को भी वो चीज़ चाहिए तो, इसलिए। तो यहाँ पे ये वाली शीट जो है ये बिछा के ऋत्वी खाना खाती है बेड पे, और उसको मैंने धो के रख दिया। जो भी कचरा वचरा था वो, क्योंकि मैं अभी ना किचन में डस्टबिन नहीं रखती हूँ। एक तो गर्मी है तो बदबू आने लग जाती है, दूसरा रिधे के हाथ से बचा के रखना होता है, क्योंकि रिधे को जो तो मैंने करना है वो उसने करना है। अगर मैंने कोई चीज़ ऑयली मिला बीटा प्याला, अच्छा लड्डू गोपाल है हमारा, छूंद्रू बेतू है छूंद्रू। एडिटिंग करने दो, 1 मिनट का रह गया। फिर ना ये डस्टबिन को भी हाथ लगाता है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए